इस नए टेन्योर में अमेरिका और दुनिया भर में ट्रंप और भारत में मोदी साहब क्या करेंगे? नहीं, मुझे लगता है सी हम कई चीज़ें देख रहे हैं कि कई ऐसा ख़राब भी हो सकता है पर एक अच्छा भी हो सकता है। मैंने एक पैराग्राफ लिखा था मेरे एनुअल लेटर में कि हर देश को डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। Correct. क्योंकि अब डर हो गया है कि ट्रम्प सर आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे जब आपको आवश्यकता होगी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे जापान हो। तो एक डर हो गया है कि अगर कहीं अटैक हो गया तो वो सपोर्ट करेंगे क्या, तो हमारी डिफेंस हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ेगी। अगर वो टैरिफ्स बढ़ाएंगे और अगर डी ग्लोबलाइजेशन होगा तो हर कंट्री को सप्लाई चेन अपने यहाँ पे रिलायबल बनानी पड़ेगी, तो उसकी वजह से निवेश होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से कई चीज़ों में नया निवेश होगा। आज पूरा एनर्जी सेक्टर जो है वो एक ट्रांजिशन में जा रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है तो वो ईवी में ट्रांजिट कर रहा है। तो एक नए तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया बिल्ड होएगा। एजिंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होएगा। तो कई सारे ऐसे कारण, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर बन रहा है कि पूरे विश्व में हो सकता है एक नया इन्वेस्टमेंट साइकिल देखने को मिले। और जब हमने एआई की बात करी तो उसकी वजह से डेटा सेंटर्स को बहुत पावर चाहिए। पावर तो आप रिन्यूएबल एनर्जी से बनाओगे तो आपको नया बनाना पड़ेगा, ग्रिड नहीं बनानी पड़ेगी। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले कई वर्षों में एक पॉजिटिव टोन भी बन सकता है। और जब भी विश्व में, ऐसा कहना नहीं चाहिए कि बड़े डिसरप्शंस आए हैं जो आज हो रहे हैं, आज जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहे हैं, वो जनरली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं लंबे समय में। ये बात सही तो हो सकता है ऐसा एक साइकिल देखने को मिले। क्योंकि डिस्ट्रक्शन होता तो मैं विश्व पर इतना नेगेटिव नहीं हूँ जितना लोग हैं। और ये तो आपने विश्व की और ट्रम्प साहब की बात की, भारत का भारत में भी उससे भारत को भी फायदा होगा। और भारत में तो मुझे लगता है कि चाहे एक गवर्नमेंट कैपेक्स में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, उससे हमारे को कुछ असर देखने को मिला। जैसे ही वो एक कैपेक्स बढ़ने लगेगा, कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने वेलफेयर स्पेंडिंग करी है, सो उससे थोड़ा सा कंजम्पशन पर पॉजिटिव प्रभाव दिखेगा। वो सब मिलके अगले वर्ष में मुझे लगता है कि ग्रोथ धीरे धीरे वापस आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए यहाँ से 5-5.5% से। जब वो बढ़ेगी, कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे और थोड़े से वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए तो बाजार वापस अट्रैक्टिव होता दिखेगा।